Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the dialysis and artificial kidney. This lecture is very important. आज हम देखेंगे कि डायलिसिस क्या होता है. डायलिसिस इज़ द प्रोसीजर. ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं नॉर्मल वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड. अगर कोई किडनी फेलियर या रीनल फेलियर हो इन सीवियर कंडीशन तो हम डायलिसिस यूज़ करते हैं. इसको हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मल वॉल्यूम को रिस्टोर करता है. तो हीम मीन्स जो है वो सेम कह लें और डायलिसिस मीन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. डायलिसिस हम यूज़ करते हैं. और नेक्स्ट प्रोसीजर जो हम करते हैं वो है आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन होती है जो कि डायलिसिस का प्रोसेस करती है ड्यूरिंग रीनल और किडनी फेलियर. और ये पेशेंट जो कि सफ़र करते हैं एक्यूट रीनल फेलियर से या क्रोनिक या जिसको हम परमानेंट रीनल फेलियर कहते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं. डायलिसिस को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं. डायलिस्टेट ये क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन द डायलेट स्टेज dialysate is adjusted in accordance with the need of the patient body. The fluid does not contain जो fluid होता है उसमें यूरिया, यूरेट, सल्फेट, फॉस्फेट और क्रिएटिनिन प्रेजेंट नहीं होते. सो दैट दिस सब्सटेंस आर मूव फ्रॉम द ब्लड टू द डायलिस्टेट. और ये जो है ड्यूरिंग डायलिसिस ये डायलिस्टेट में चले जाते हैं. The fluid has a low concentration of sodium, potassium and chloride ion than in the urinic blood, but the concentration of glucose, bicarbonate and calcium ion is more in the dilute state. इनकी concentration इन जो है वो compounds की concentration dilute state में ज़्यादा होती है than in the urinic blood. अगर हम डायलिसिस की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस. वन इज़ द हीमोडायलिसिस एंड द सेकंड इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस. In case of hemodialysis, blood is drawn and clean outside the body. बॉडी के बाहर जो है वो मशीन में जो है वो एक्सक्रीट करके और फिर इसको क्लीन किया जाता है. इस मशीन को हम कहते हैं डायलाइजर. इन कनेक्टेड थ्रू ए पोर्ट इन एन आर्टरी एंड वेन इन ए पेशेंट आर्म. पेशेंट आर्म की आर्टरी या वेन से अटैच किया जाता है. द मशीन ड्रॉज द ब्लड आउट और इस मशीन में ब्लड चला जाता है. क्लीन्स एंड बैलेंस इट्स कंपोनेंट और जितने भी उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है. ब्लड को प्रॉपरली क्लीन किया जाता है इनसाइड द मशीन. जैसे वो मशीन में जाता है हमारी बॉडी से मशीन में जाता है तो मशीन में सारा प्रोसेस होता है एंड देन वो रिसाइकल होता है इट बैक इनटू द बॉडी इट केम फ्रॉम. और देन वो मशीन से हमारी बॉडी में दोबारा ट्रांसफ़र किया जाता है. For this method of dialysis, the patient to be sitting still or laying down. पेशेंट जो है वो बैठे होते हैं या वो लेटे होते हैं थ्रू आउट द इंटायर प्रोसीजर. और ये प्रोसीजर 3 to 5 times ए वीक किया जाता है. आफ्टर डायलिसिस पेशेंट जो है वो टायर्ड या फिर लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन की जो है वो कंडीशन को फील करते हैं आफ्टर हीमोडायलिसिस. पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें इट इज़ अ टाइप ऑफ डायलिसिस दैट अकर इनसाइड द बॉडी. वो आउटसाइड द बॉडी था. दिस इज़ इनसाइड द बॉडी मोर स्पेसिफिकली इनसाइड द एब्डोमेन. आफ्टर ए कैथेटर इज प्लेस्ड इनटू द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं इसलिए हम इसको पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं. ब्लड कैन बी फिल्टर इंटरनली. पेशेंट की बॉडी में ही ब्लड फिल्टर होता है. द पेशेंट फील्स द असेस पॉइंट विद ए फ्लूइड कॉल्ड डायलिसेट फिल्टर. वहाँ पे फिल्टर प्रेजेंट होता है और ये फिल्टर जो है क्या करता है द डायलिस्टेट फिल्टर फ्लूइड देन क्लीन्स एंड बैलेंस द ब्लड कंपोनेंट्स थ्रू द इंटरनल एब्डोमिनल वॉल एंड वंस कंप्लीट ड्रॉन्स इनटू द बैग. ठीक है. इसमें क्या होता है अगर दोनों टाइप डायलिसिस की जो बात करें इन दोनों में ही ब्लड को क्लीन किया जाता है और इसके कंपोनेंट्स को बैलेंस किया जाता है. अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन देखें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देख लें कि एरिया डायलिसिस इसमें हम आर्टीरियल एंड वेनस एसेस देखते हैं और डायरेक्ट जो है वो ब्लड वहाँ पे जाता है. और यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें तो एब्डोमिनल वॉल थ्रू ए डायलाइजिंग फ्लूइड
फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये 3 to 5 टाइम्स यूज़ होता है, वाइल पेरिटोनियल इज़ यूज्ड एवरी डे। पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट की बात करें, जैसे कि हमने पढ़ा था, फैटीग एंड लो ब्लड प्रेशर इन हीमोडायलिसिस, while the risk of infection, limited membrane function in case of पेरिटोनियल डायलिसिस। ये डेली परफॉर्म होता है तो इसमें इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। मेजर रिस्क ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो हीमोडायलिसिस में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, फ्लूइड इम्बैलेंस, इन्फ्लेमेशन, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस देयर इज हर्निया, वेट फ्लक्चुएशंस एंड इन्फेक्शन का चांस रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी. From this we will discuss from our next lecture. Thank you.